नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे किसका जोर कौन कमजोर। उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की सीटों के उपचुनाव पर टिकी हैं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव और रामपुर सीट से आजम खान ने इस्तीफा दिया था। दोनों अब यूपी विधानसभा के सदस्य हैं। क्योंकि दोनों सीटें सपा की थीं, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए इन्हें बेहद अहम माना जा रहा है। इन दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को अखिलेश और आजम खान की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। 23 जून को वोटिंग होनी है। इसके बाद भी अखिलेश यादव अभी तक इन सीटों पर चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं, जबकि उपचुनाव में बीजेपी पूरी तरह जोर लगा चुकी है। अखिलेश यादव के अब तक आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने न पहुंचने पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव भी हैरान हैं। आज हम अपने इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे आखिरकार की जीत के लिए आश्वस्त दोनों पार्टियों की क्या रणनीति है। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो देखेंगे। क्षेत्र की जनता साथ है, पूरे प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। जिस तरह से 5 साल योगी जी ने कार्य किया है और विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए हैं, प्रदेश की जनता विकास चाहती है। रामपुर और आजमगढ़ की जनता भी विकास चाहती है, विकास में भागीदार बने रहना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जीत सुनिश्चित है और विपक्षी दल अंतर विरोध में घिरे आपस में लड़ते दिख रहे हैं। भाजपा को वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा जीत की ओर। चाहे बात आजमगढ़ की हो या रामपुर की हो, दोनों ही जगह पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता समाजवादी विचारधारा की तरफ अग्रसित है। समाजवादी पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में बढ़ते हुए कुनीतियों वाले भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी रोक सकती है। आप देखिएगा आगामी उपचुनावों में समाजवादी पार्टी जीत रही है, जनता की पार्टी जीत रही है। देखिए, यह तो कहना मुश्किल है किसकी जीत होगी, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पे तीसरे नंबर पर है। मैं बेसिकली आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। आजमगढ़ में भी जो स्थिति, चूंकि कांग्रेस पार्टी दोनों जगह चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन दोनों जगह मैं जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर तीसरे नंबर पर रहेगी। जीत किसकी होगी यह तो हम भविष्यवक्ता नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। तो आखिरकार आजमगढ़ रामपुर क्या होगा, दोनों ही जगह पे जिस तरह से वोटिंग होनी है और दोनों दिग्गज थे जिनकी वजह से ये जगह खाली हुई थी और इसके लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण सीटें हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, क्योंकि दोनों ही नाम जो हैं अपनी अपनी जगह पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी एक पुराना जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का उसको भेद पाएगी या फिर कुछ और होगा? विस्तार से इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश राय जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के फिलहाल केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए निशान ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नाविद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नाविद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निशान जी आपसे ही करना चाहती हूँ। जिस तरीके से दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं, मैं आजमगढ़ की बात करूं या मैं रामपुर की बात करूं। आजमगढ़ को तो कहते हैं कि सपा का गढ़ ही माना जाता है, लेकिन इस बार जो ऐसी खबरें हैं कि जो धर्मेंद्र यादव हैं उनके प्रचार में नहीं जा रहे हैं अखिलेश, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। वो खुद भी हैरान परेशान हैं, या ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि प्रचार हम करें या ना करें, हमारा गढ़ है तो हम जीत कर ही आएंगे। हो सकता है कि भ्रम की स्थिति आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जनता में मतलब पहुंची हो कि ये सपा का ही गढ़ है तो जीत ही जाएंगे। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंटली की बात यही है कि समाजवादी विचारधारा जनता जानती है। समाजवादी विचारधारा में आप देखिएगा दोनों ही सीटें उपचुनाव में ये रामपुर वाली हो या आजमगढ़ वाली हो, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि जनता ने विधानसभा वाले चुनाव में बता दिया है क्रूर नीतियों वाले रथ को सिर्फ कोई बढ़ते हुए क्रूर नीतियों वाले रथ को कोई लगाम लगा सकता है तो समाजवादी पार्टी लगा सकती है। क्यों? क्योंकि उपचुनाव में भी आप देखिएगा कि आजमगढ़ की जनता ने जिस तरीके से पहले वाले चुनाव में अखिलेश यादव को विजय बनाया था, उसी तरीके से इनके पार्टी के दिए गए कार्यकर्ता को, धर्मेंद्र यादव जी को जिताया जाएगा और जिता करके जनता
सदन में भेजें। चलिए ठीक है। नाविद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। नाविद जी, क्या लग रहा है, दोनों ही सीटों का एक आकलन करें, और पहले भी एक बार ये चर्चा हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अब 23 तारीख को वोटिंग होनी है और इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र यादव काफ़ी परेशान हैं, अखिलेश यादव वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, आजम खान की भी मैं बात करूँ, रामपुर सीट की बात करूँ तो सपा उम्मीदवार आसिम रजा यहाँ से मैदान में हैं और भाजपा ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है। तो ये जो बातें अब तक होती हैं कि सपा का जो गढ़ है, तो क्या गढ़ को भारतीय जनता पार्टी भेद पाएगी या फिर कुछ और है? नाविद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। नहीं नाविद जी, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, शायद दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ कोई जुड़ा है? चलिए, भारतीय जनता पार्टी से भी फिलहाल हमारे साथ कोई कनेक्ट नहीं है। निशान जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। निशान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? जी, आप बताइए, स्क्रीन आ रही है क्या मैम, वीडियो? नहीं, मैं आपका वीडियो तो नहीं देख पा रही हूँ निशान जी, लेकिन आपकी आवाज मेरे तक क्लियर आ रही है, क्योंकि बाकी गेस्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, बट यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, बताइए। क्या प्लानिंग्स हैं इस इलेक्शन के लिए? क्या लग रहा है आपको दोनों ही सीटों का? सिर्फ इस नजरिए से नहीं कि समाजवादी पार्टी है तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और जीत जाएंगे, जैसा कि आपने कहा कि एक विचारधारा अलग है, मानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है, या उनको लग रहा है कि पहले भी वो एक बार उतर चुके हैं और इस बार थोड़ी सी स्थितियां अलग हुई हैं विधानसभा चुनाव में, तो शायद इस उपचुनाव के लिए कुछ ऐसा नया मिल जाए। नहीं, इस तरीके का कहना गलत इसलिए होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से 3 करोड़ वोट पाकर के जो ये विपक्ष में रखने का आदेश जनता का प्राप्त हुआ, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी जिन आशाओं के तहत 0.2 की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लाया गया था, उन आशाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर पा रही है। आप नौकरी वाला 6 साल वाला परफॉर्मा उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी वाला उठा के देख लीजिए। सैनिक एक इतनी गंभीरता के तरीके से एक देश की सुरक्षा के तरीके से कार्य किया जाता है, उसके मद्देनजर भी आपको एक हास्य का विषय बना दिया कि आप 6 साल के लिए 4 साल के लिए ज्वाइन होइएगा और फिर उसके बाद आप हट जाइएगा। तो इस तरीके की सब बातों को मद्देनजर देखते हुए ये जनता जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी ही इनकी बढ़ती हुई कुनीतियों के रथ को रोक सकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की उपचुनाव रामपुर, उपचुनाव आजमगढ़ में इन्हीं के प्रत्याशियों की जीत होने की पूर्ण रूप से हमें आशा है। ठीक है, केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। चलिए जी, केसी जैन जी, जिस तरीके से तैयारियां हैं, जोर शोर से चल रहा है, एक ये बात बार बार कही जाती है आजमगढ़ की कि सपा का गढ़ है। रामपुर के लिए भी देखिए, दोनों, चाहे मैं अखिलेश यादव की बात करूं, आजम खान की बात करूं, इनका एक वर्चस्व, इनका नेतृत्व, इनका काम, इनकी पहचान सब अलग रही है। मुझे लगता है कोई किसी ने भी यदि किया उस स्तर पर तो बोलने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। फिलहाल इन दोनों सीटों के ये जो इलेक्शन है, यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, लग रहा है भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी? देखिए, पहले कयास लगाए जा रहे थे और कई बार समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं के बयान आए, राखी जी, कि आजमगढ़ से डिम्पल जी चुनाव लड़े, फिर डिम्पल जी को चुनाव लड़ा करके वहां पे धर्मेंद्र यादव जी को चुनाव लड़ाया जा रहा। और ये कहना कि अजय सीट है, देखिए अजय सीट कोई नहीं है। तमाम सारी सीटें ऐसी थी जो पहले अजय हुआ करती थी और सीटें हारे, तो कोई भी किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता है वो बिल्कुल अजय है। क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी वहां जाके चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा बदायूं से वो 2 बार चुनाव हार गए। तो क्यों हार गए चुनाव, ये भी मंथन करना पड़ेगा। ऐसे में एक तरीके से उनको बाहर के प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है और फिर वो अपने क्षेत्र की सीट नहीं जीत पाए, फिर आजमगढ़ कैसे जीत पाएंगे, ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ अगर हो रहा है कि जो दूसरी सीट है उसकी अगर बात हो रही है कि वहाँ पे आजम खान साहब का प्रभाव है, ठीक है, अच्छी बात है जो है,
लेकिन रामपुर की सीट पे आजम खां के परिवार की भी वहां पे भी चर्चा थी। वहां पे उन सारी चर्चाओं से हट करके जिस तरीके से एक अलग प्रत्याशी को वहां पर भी उतारा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो घनश्याम लोधी जी वहां से प्रत्याशी हैं रामपुर से, तो उनका जो समीकरण है, उनके साथ में तमाम सारे लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के वोटर में सेंध लगाने में ये बिल्कुल कारगर, बहुत कारगर साबित होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो तो इनको पूरा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में और जो तो आजम खान साहब की जो शख्सियत है, जो चीजें हैं, वो भी अब लोगों से छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से गरीब लोगों की जमीनें उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। उनका विरोध वही लोग करने वाले हैं जो कभी उनको जिताया करते थे आजम खान साहब को। आज वो पूरी की पूरी लाबी उनसे असंतुष्ट है, और फिर लंबे समय तक जेल में रहे। जेल में किन कारणों से, हो सकता है कुछ छोटे मुकदमे हों, लेकिन छोटे मुकदमे में तुरंत जमानत हो जाती है, हर कोई जानता है। तो ऐसे में उनके पास चाहे जो है यूनिवर्सिटी की जमीन की गबन को लेकर के मामला है कि आपने दिखाया कुछ कब्जा कुछ जमीन पे कर लिया, और भी तमाम सारे लोगों की जमीन हड़पने का मामला है, या अन्य जो और मुकदमे हैं, घोटालों के जो मुकदमे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो उनकी आज वो साख नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी। तो चाहे रामपुर सीट हो या आजमगढ़ की सीट हो, तो कुल मिलाकर के दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके प्रत्याशी उतारे हैं। और जो वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को वहाँ पे उतारा है, उनकी भाषा शैली, उनका मिलना जुलना, वो लोकल में जिस तरीके से एक कलाकार भी हैं, तो एक अपनी छवि छोड़ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कीजिए कि अखिलेश यादव जी का किसी सीट पे लड़ना और किसी और परिवार के सदस्य का कहीं पे लड़ना, दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लोग उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की दृष्टि से देखते हैं, तो उनको संवेदनात्मक वोट भी मिलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हार जाएगा तो क्या होगा, ये भी एक फैक्टर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हार सकता है। आपने देखा राहुल गांधी जी इसके पहले चुनाव हारे, कैसे चुनाव हारे, और पूरे प्रदेश का जो चुनाव हुआ, दोनों बार का जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव तो 2014 में हुआ, उसके बाद में 2019 में हुआ, तो इनके अखिलेश यादव जी के परिवार को कितनी सीटें मिली? जो 5 परिवार की सीटें मिला करती थी, कहते थे हम 5 सीटें जीत जाते हैं, वो भी हार गए। वो चाहे डिम्पल यादव जी खुद रही हों, चाहे धर्मेंद्र यादव जी बदायूं से रहे हों, चाहे अक्षय यादव जी इनके रहे हों फिरोजाबाद से, तो तमाम सीटें जब ये परिवार से हार गए, वहां से आकर के यहाँ लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। फिर जनता के बीच में कम्युनिकेशन, एक जो लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे तो सब एक है, लेकिन जो लोकल का एक प्रभाव होता है वो भी बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक चीज और मैं बताऊं आपको राखी जी, कि अखिलेश यादव जी ने बहुत चतुराई से डिम्पल यादव जी को वहां पे चुनाव नहीं लड़ाया, आजमगढ़ से रिस्क नहीं लिया कि अगर हार जाएगी तो क्या होगा, एक और दाग लग जाएगा कि अरे वो तो अपनी जो है परिवार के सदस्य को नहीं जिता पाए। तो ऐसे में उनकी जगह पे उनको, और वहां आजमगढ़ में भी और ये रामपुर में भी बहुत सोच समझ करके जो उनके परिवार के लोग हैं, उन्होंने किनारा कस के किसी दूसरे को टिकट दिलाया कि जिससे कि उनके ऊपर दाग न लगने पाए कि इतने लंबे समय तक आजम खां जी जेल में रहे और ये कारण रहा या वो कारण रहा। तो एक तो हारेंगे, दूसरा क्या है कि उनके ऊपर एक धब्बा भी लगेगा कि देखिए आप सीट फिर भी नहीं जीत पाए। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ डेंट से बचने का पूरा प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी स्वयं संशयित है, स्वयं संशय में है कि वो दोनों सीटें हार सकती है। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम तो जीतने के लिए हैं। हम जो अगर दोनों सीटें जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती है तो अच्छी बात है, और दूसरी बात कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो सीटें हमारी पहले से नहीं रही है। जी राखी, ठीक है, चलिए नाविद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ठीक से? आवाज आ रही है आपके? हाँ नाविद जी, अब आ रही है। क्या लगता है नाविद जी, आजमगढ़ की बात करें और रामपुर की बात करें, बसपा ने भी पूरी कोशिश यहाँ की है, क्या कोई खेल बिगड़ेगा या फिर जो जिसकी थी वो वैसी ही रहेगी? अच्छा, एक बात और आजमगढ़ के लिए आ रहा है कि अखिलेश यादव का ही गढ़ इसको माना जाता रहा है, और इस बार जो कैंडिडेट हैं, ऐसी खबरें हैं कि अखिलेश यादव प्रचार से थोड़े दूर हैं। बहुत सारी बातें अभी केसी जैन जी ने भी बोली है। क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में इस इलेक्शन में? जी देखिए, दोनों ये चुनाव जो हैं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय बने हुए हैं।
इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के पास इन दोनों चुनावों में खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए संघर्षरत है, ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि दोनों गढ़ है समाजवादी पार्टी के, दोनों लोकसभा सीटें और दोनों बड़े नेता हैं। अगर देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वन मैन शो उनके बारे में आरोप लगता है कि अकेले पूरी पार्टी का अकेला चेहरा है। दूसरे नंबर पर आजम खान साहब आते हैं, उनका परिवार आता है और रामपुर आता है। ये दोनों किले हैं समाजवादी पार्टी के, और अगर इसमें थोड़ा सा भी इनकी शिकस्त होती है, दोनों में किसी की भी शिकस्त, दोनों सीटों में एक में भी शिकस्त हो जाती है या कम वोट मिलते हैं इनको, तो इनकी प्रतिष्ठा वो कहीं ना कहीं एक उसके सामने प्रश्न चिन्ह आएगा। उसकी एक वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में ये नहीं सोचती है कि ये हमारा गढ़ नहीं है। भाजपा की एक खूबी है और वही उसकी ताकत है और उसकी लोग तारीफ भी करते हैं कि चुनावी रणनीति में वो कतई भी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम यहाँ हार गए तो मेरी नेता की प्रतिष्ठा खराब होगी या हमारे बड़े नेता वहां विजिट नहीं करें। पश्चिम बंगाल में उन्होंने परेड कर दी थी अपने बड़े नेताओं की, नरेंद्र मोदी जी। इस तरह से दिल्ली में भी बहुत अच्छी जीत की उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उस परंपरा को, भाजपा ने उस परंपरा को तोड़ा है जिस परंपरा में ये कहा जाता था कि बड़ा नेता ऐसी जगह नहीं चुनाव प्रचार करे कि यदि हार जाते हैं तो उनके चेहरे पर असर पड़ेगा, उनकी ब्रांडिंग जो है उस पर असर पड़ेगा। तो भाजपा पूरी मेहनत करेगी और एक चीज सामने आएगी, एक सैंपल है, ये एक सैंपलिंग होने जा रही है ये उपचुनाव जो है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे लगातार हर चुनाव में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका पहली कोशिश ये रहेगी कि जो समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं, जो किले हैं, हम उनको ढाएं और उनके बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं इस तरीके से उनकी छवि को धूमिल करें और ये बात साबित करें कि बड़े नेताओं का भी जनाधार कमजोर हो गया है, जैसा कि कांग्रेस के साथ किया। कांग्रेस को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धूल चटाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के गढ़ में, कांग्रेस के गढ़ में उनको हरा दिया और ये साबित कर दिया कि अकेला परचम भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में है। और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। स्मृति ईरानी जी एक बार हारी, उसके बाद लगातार 5 साल तक वो मेहनत करती रही, जनता से मिलती रही। राहुल गांधी को उन्होंने किसी ना किसी रूप में जैसे भी, देखिए चुनाव में या पार्टी की जो आपस में प्रतिद्वंदिता होती है उसमें हर चीज, आप कहते नहीं है कि मोहब्बत में और जंग में हर चीज जायज है। उन्होंने राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को पप्पू साबित कर दिया, चाहे उनका प्रचार तंत्र हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कर दिया और राहुल गांधी को हरा दिया, जो सबसे बड़ा चेहरा थे। लगभग मान के चलिए कि सोनिया गांधी जी उतना सक्रिय नहीं है, उनकी उम्र है, वो बीमार रहती हैं। राहुल को एक प्रोजेक्ट किया गया, उसको सबसे बड़ा नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का चेहरा, और उनको हरा दिया। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर जो मुख्य प्रतिद्वंदी है समाजवादी पार्टी, जो उभरने की बार बार कोशिश करती है, जो समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी है उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को टक्कर देने के लिए सामने आती है, जिसका संगठन है, जिसका जनाधार है, उनको कमजोर करने के लिए, उनके गढ़ और उनके किलों और उनके नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और सबसे बड़ा जो उसका एक प्रयास है वो ये है कि जो पारंपरिक उनका जो एक MY फैक्टर है, यानी मुस्लिम और यादव, वो कहीं ना कहीं टूटे। यादव का कहीं ना कहीं लगाव, इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं यादव मोदी प्रेम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होता है। और जो उनका बेस है, जो समाजवादी पार्टी का आधार है, वो पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकप्रियता और उनके अंदर एक आकर्षण है। नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और उनके कहीं ना कहीं आकर्षण में यादव भी कुछ टूटा था। इस बार भी ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो पारंपरिक वोट है उनका, खासतौर से आजमगढ़ में, वो यादव वोट को काटने की कोशिश करेगी। उसके लिए ध्रुवीकरण की भी तैयारी हो गई है, हिंदू मुस्लिम की भी तैयारी हो गई है। ये बात सामने आ गई है कि आजमगढ़ का भी नाम बदला जाएगा। इस तरह की एक माहौल जो पैदा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो एक खतरा तो है इस बात में, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से वन
एक तरफा जीत तो समाजवादी पार्टी की नहीं होगी, ये तो नहीं कह सकते, या जहां तक आजमगढ़ की बात कही जाए। और वहां पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, वो वहां पर मुस्लिम वोट को काटने के लिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शक्ति देने के लिए वो बहुत है। क्योंकि वहां मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है, वहां पर यादव को वो तोड़ने की भाजपा कोशिश करेगी हिंदू मुस्लिम से, और मुसलमान वहां बिखरेगा गुड्डू जमाली के नाम पर। इसी तरीके से आप मान के चलिए कि मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं जो हमारे भाजपा के मित्र ने अभी बात कही कि रामपुर में जो है वो आजम खान क्योंकि बहुत लंबे समय जेल में रहे, उनके ऊपर तमाम बड़े बड़े आरोप लगे। अगर बड़े आरोप नहीं होते तो इतने वक्त तक जेल में कैसे रहते। कई जमीन के मामले थे और तमाम इस तरह के गंभीर उनके ऊपर आरोप रहे और वो जेल में रहे। लेकिन उनको ये भी बात सोचना चाहिए कि वो आरोप लग चुके थे, जेल में थे, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए हर तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी। फिर भी विधानसभा में क्या हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी उसने समाजवादी पार्टी को हराया और बहुमत से जीती। उस वक्त रामपुर में भाजपा बिल्कुल औंधे मुंह गिर गई थी। और वही समय था जब आजम खान जेल में थे, ये वही समय था जब उनके ऊपर गंभीर आरोप थे, ये वही समय था जब उनके ऊपर मुसलमानों ने ही FIR लिखवाई थी, ये वही समय था जब दलितों ने वहां पर FIR कराई थी। तो अब कैसे वो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर, मुझे नहीं लगता है कि बहुत साफ एक बहुत ही एक तरफा तरीके एक टकराव हो पाएगा वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन आजमगढ़ में बीच में रोकूंगी नाविद जी, बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कि कहीं ना कहीं आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, अब ये गढ़ है, इसको भेद पाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार रही है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास तो पहले ही नहीं था। लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा जरूर दांव पर लग गई है। समय हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 23 तारीख को वोटिंग है, 26 को नतीजे हैं, लगातार ये चर्चा चलती रहेगी। लेकिन देखिए एक बात है, किसका जोर कौन कमजोर, ये भी खबरें हैं कि अखिलेश यादव नहीं है प्रचार में। देखिए कुछ भी हो, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि आखिरकार वो इन सीटों को कैसे बचा पाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।